Welcome everyone to Sparkle Your Soul. Today I and Isha are here to express our gratitude to our gurus who have uplifted our lives और उन्होंने हम लोग को इतनी सारी विजडम जो दी जिसकी वजह से हम लोग आज इतने हैप्पी कंटेंटेड ग्रेटफुल हैं हम लोग. ईशा, डू यू वांट टू से एनीथिंग? हेलो एवरीवन एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू वन एंड ऑल. आज बहुत अच्छा दिन है. आप सभी अपने जो भी गुरु हैं आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, आपके सोल एवोल्यूशन लाए हैं, अभी तक इतने लंबा सफर रहा है. हम लोग बचपन से अभी तक कितना कुछ सीखते हैं, तो वो सारे ही गुरु को आप आज धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया कर सकते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा सारे गुरु से. और जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो जरूर उनको भी रीच आउट, अगर आप कर सकते हैं तो उनको रीच आउट करके भी ग्रैटिट्यूड पे करें बस. और सबसे इम्पोर्टेंट गुरु जो हमारी ब्रेथ है उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है. तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट with our topic for today, the law of infinity. और दुनिया में इंफिनिटी कहाँ कहाँ, जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं उसमें इंफिनिटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. और यूनिवर्स जो है ना वो अबंडेंस में ऑपरेट करता है और हर चीज बिल्कुल ही अबंडेंट में है. कुछ प्राइसलेस एग्जांपल्स देते हैं कि यूनिवर्स में स्काई में अगर हम देखते हैं स्टार्स तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. अनलिमिटेड, लिमिटलेस स्टार्स. फिर एक लाइफ में हम लोग कितने अच्छे काम कर सकते हैं, क्या उसकी हम गिनती कर सकते हैं? लिमिटलेस. हिटलर ने एक लाइफ में कितने खराब काम किए उसकी भी गिनती नहीं है. मदर टेरेसा ने एक लाइफ में कितने लोगों की सेवा की, कितने लोगों को अपलिफ्ट किया. लिमिटलेस. यहाँ पे जब हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो बहुत बार चॉइस आती है. मदर टेरेसा ने वो चूज किया, अच्छा चीजें करना या खराब चीजें करना, वो हमारी चॉइस होती है. बिकॉज हम लोग सब लोग यहाँ पे वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. यहाँ पे हमने अर्थ प्लेन में वो लिया है टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. और क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास फ्री विल रहती है, राइट टू चूज का उनके पास ऑप्शन रहता है. मगर यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे तो यूनिवर्स में हर चीज ना अबंडेंट में ही है. चाहे आप लीव्स को देखिए, इतनी तरह की पत्तियां होती हैं, इतने वेरियस साइजेस की, शेप्स की, डिफरेंट कलर्स की, कि अबंडेंट है. हम काउंट ही नहीं कर सकते एक पेड़ में कितनी पत्तियां होती हैं. एक बड़े पेड़ में काउंट ही नहीं कर सकते हम लोग. कितने सारे कलर्स हैं. हमको मालूम है कुछ बेसिक कलर्स, प्राइमरी कलर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कलर्स होते हैं. मगर एक अगर ग्रीन कलर का ही एग्जांपल लें तो ग्रीन में ही पैरेट ग्रीन है, बॉटल ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है, अलग अलग वेरियस शेड्स ऑफ लाइट एंड डार्क कलर के आते हैं. तो यूनिवर्स और यूनिवर्स की सारी चीजें, चाहे स्काई को देखें, चाहे हम पानी को देखें, नदियों का पानी, ओशन का पानी, लेक्स का पानी, रिवर का पानी, मतलब अथाह है, लिमिटलेस है, हम काउंट नहीं कर सकते. तो यूनिवर्स जो है ना पूरा का पूरा अबंडेंस में ऑपरेट कर रहा है. और आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सीजन्स में, गर्मी के टाइम में बड़े पेड़ों में फूल आते हैं. समर में हमने देखा है गुलमोहर में, अमलतास में आता है. विंटर्स में छोटे छोटे फ्लावरिंग रहते हैं. मगर अलग अलग सीजन में वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस लिमिटलेस है. हम काउंट नहीं कर सकते इतने टाइप के फ्लावर्स पूरे वर्ल्ड में हैं, है ना. तो यूनिवर्स का तो हर चीज ऑपरेट कर रही है इन्फिनाइट, इन्फिनिटी पे, लिमिटलेस है, काउंटलेस है. हम काउंट ही नहीं कर सकते. अगर हम समुद्र में जाएं और समुद्र की क्या डेप्थ है या समुद्र में कितनी टाइप की मेरीन लाइफ है तो हम नहीं बता सकते.
तो इसी तरीके से चलिए फ्रेंड्स, अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन, और स्क्रीन पे शेयर करके देखते हैं और किस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम भी यूनिवर्स का एक पार्ट है, हमारे में भी वो सारी क्वालिटीज है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। तो ये है लॉ ऑफ इंफिनिटी। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने, जो कि हमारे गुरु हैं, उन्होंने ये एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी लॉ ऑफ इंफिनिटीज की। देयर इज नो लिमिट एनीवेयर, व्हेन यू बिकम अ योगी यू विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इंफिनिटी, बाय ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी। और इसके बाद हम लोग ग्रैटिट्यूड गुरु पूर्णिमा पे करेंगे हमारे गुरु पितामह पत्री जी का, और स्पिरिचुअल टैबलेट के मेंटर डॉक्टर जी के सर का हम लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे। और उसके बाद प्रोसीड करते हैं व्हाट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी में आप देखिए दो सिंबल है, मतलब इंफिनिटी के सिंबल को देखेंगे तो वो है इन्वर्टेड एट। तो इन्वर्टेड ए जो है, इसके जो दो गोले हैं, एक गोला है आवर सेल्स और जो दूसरा गोला है वो यूनिवर्स है। और क्योंकि वो एट जो है वो क्लोज लूप में है, तो इट इज आवर कनेक्शन विद द यूनिवर्स। तो इंफिनिटी क्या है? इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, व्हाट गोज फ्रॉम यू कम्स बैक टू यू। कोई भी चीज जो है जो हमारे से आज निकलती है, चाहे थॉट्स के फॉर्म में, चाहे ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में, चाहे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, वो वापस हमारे पास ही आती है। लिमिटलेस और एंडलेस इन स्पेस, एक्सटेंड, साइज एंड शेप। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया है, इन मेडिटेशन सिंबल इज यूज टू रिमाइंड अस ऑफ द बैलेंस, फोकस, पीस, वननेस एंड हार्मनी। ये जो एट इन्वर्टेड एट है, जो सिंबल है ऑफ इंफिनिटी, ये सिंबलाइज करता है हाई फोकस, बैलेंस का और हार्मनी का, और बाउंडलेस और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज का। तो ये देखिए जैसे हमारे यूनिवर्स में सारी चीजें इनफाइनाइट है। अभी हमने एग्जांपल लिया था स्काई का, हम डेप्थ और कितने स्काईज में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, अनलिमिटेड है। वाटर अनलिमिटेड है, फ्लावर्स अनलिमिटेड है, लीव्स की साइजेस एंड शेप सब अनलिमिटेड है, ट्रीज अनलिमिटेड है। और होल कंट्रीज में अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, सैंड में जहाँ डेजर्ट है वहां अलग तरह के होते हैं, एयर अनलिमिटेड है। तो यूनिवर्स पूरा ऑपरेट कर रहा है अनलिमिटेड पे, इंफिनिटी पे, अनंत पे ऑपरेट कर रहा है। और जो हमारा सेल्फ है, क्योंकि वो इन्वर्टेड एट का एक पार्ट हम हैं और दूसरा पार्ट यूनिवर्स है, और हम भी यूनिवर्स के पार्ट हैं, तो हमारे में भी वो सारी क्वालिटीज है जो यूनिवर्स में है अनलिमिटेड की। तो हमारे अंदर में भी इनफाइनाइट लव है, क्रिएटिविटी है, पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटीज है, विजडम है, अनलिमिटेड विजडम हमारे पास है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस हमारे पास है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत बार हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत अपने को स्टक फील करते हैं कि जॉब नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इस चीज का कैसे होगा। मगर एक्चुअल में क्योंकि हम यूनिवर्स का पार्ट है, तो हमारे पास भी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये फेमस फॉर्मूला सबको पता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो और इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो जैसे एनर्जी है, अब एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अभी हम लोग अर्थ प्लेन पे हैं, तो हमारा मास है और हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस। व्हेन वी वेकेट दिस बॉडी, तो हमारा मास डिसअपियर हो जाएगा एंड वी वुड बी कन्वर्टेड बैक टू एनर्जी। एंड अगेन जब हम बर्थ लेते हैं, तो वो जो एनर्जी फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है मास में। तो दिस इज व्हाट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि जो चीजें अभी हमको दिख नहीं रही हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमको दिख नहीं रही है, मगर हम जब बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है।
इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव्स हमको दिख नहीं रही है, मगर जब हमको डेप्थ ऑफ द सी मेजर करना पड़ता है तो हमको अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके हम फाइंड करते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन से हमको बहुत लिमिटेड परसेप्शन मिलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंफिनिटी, इनफाइनाइट जैसे यूनिवर्स में सब चीजें ऑपरेट करती हैं यूनिवर्सल लव पे, अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल गिविंग पे। पेड़ जो है अपने सीजन में आ जाएगा, वो फ्रूट देगा, आम का पेड़ आम देता है। और चाहे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहते हैं। मदर नेचर के पास सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। यूनिवर्सल लव में अल्टीमेट पावर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नेचर के पास जाओ, तो नेचर में अनलिमिटेड हीलिंग पावर है, अनलिमिटेड। आप जब कनेक्ट करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखते हैं, तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलती है, डिसीजन मेकिंग भी बहुत बार इजी हो जाता है। तो ये सब यूनिवर्सल पावर्स हैं। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ इंफिनिटी। और ये सारी पावर्स, यूनिवर्सल लव, इटर्निटी, हार्मोनी, हीलिंग, डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेट पावर, ये सारी चीजें हम हमारे पास में भी है। इनफैक्ट इंफिनिटी में है, तो ये सारी पावर्स हमारे में भी एग्जिस्ट करती है। हीलिंग, डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में जरूरत होती है, ये सारी चीजें हमारे में है। अब आता है, वी आर हियर फॉर अ पर्पस। हम लोग सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, टेकन द ह्यूमन बॉडी। और हम लोग का सबका अर्थ प्लेन पे जन्म लेने का कुछ ना कुछ लाइफ का पर्पस है। अगर हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल एक अलाइनमेंट में रहते हैं, then we are aligned with our लाइफ पर्पस। मगर होता क्या है, बहुत बार अगर हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइफ में, मे बी इल हेल्थ, या फाइनेंशियल चैलेंजेस, या रिलेशनशिप चैलेंजेस अगर हम फेस कर रहे हैं, तो उसका मेन कारण रहता है कि हमारा माइंड, बॉडी और सोल का जो है ना, वो अलाइनमेंट में नहीं रहता है। और देखिए, माइंड, बॉडी, सोल में अलाइनमेंट है, और उसके बीच के सेंटर पार्ट में देखिए, यहाँ पे आता है अवेयरनेस। तो अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, अगर हमको हमारी बॉडी में डिजीज है, या अगर हम रिलेशनशिप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो एवरीथिंग कैन बी हील्ड बाय आवर अवेयरनेस। अगर हम जानेंगे कि अवेयरनेस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से हम चीजें चेंज कर सकते हैं। Why we are not able to experience infinity into our lives? अभी हमने बात किया कि यूनिवर्स में सब चीज अथाह है, लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है, हर चीज अबंडेंस में है, चाहे यूनिवर्सल लव, चाहे हीलिंग, चाहे डिसीजन मेकिंग। तो हमको क्यों प्रॉब्लम आती है? अगर हम यूनिवर्स का पार्ट हैं और हमारे में भी पूरा यूनिवर्स है, तो हमको क्यों प्रॉब्लम आती है? तो उसके कुछ बेसिक रीजन हैं। पहला है माइंडसेट। अगर हम लैक माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, अगर हम लैक माइंडसेट सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना लिमिटेड ही पैसा है, मेरा कैसे होगा, अगर हम सोच रहे हैं नेगेटिव थॉट्स में अटैच है, लैक माइंडसेट रहेगा तो थॉट्स नेगेटिव होंगे, तो फीलिंग भी लैक की रहेगी, इमोशंस और एक्शंस भी हमारे वैसे ही होंगे। अटैचमेंट, अगर हम अटैच हैं अपनी बॉडीली मटेरियल चीजों से, जैसे मेरा घर, मेरी कार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, इन सब चीजों से अटैचमेंट है बहुत ज्यादा, तो देन फिर अगेन हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं। हम लोग बहुत बार, जो थर्ड पॉइंट है, इग्नोरेंस ऑफ हु एम आई। तो आई एम नॉट दिस बॉडी, हम बॉडी से और भी ऊपर है। तो जब हम बॉडीली चीजों में अटैच हो जाते हैं, तब हम लोग बहुत बार लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स वी फॉरगेट आवर ट्रू सोल, कि हम लोग भी तो इनफाइनाइट सोर्स का ही पार्ट है, हमारे में भी वही सब चीज है। और जैसे कि वो कृष्ण जी ने जब छोटे बच्चे थे और मट्टी खा ली थी, और यशोदा मैया उनका मुंह खोलो बोलती हैं कि खोलो, मट्टी हटाते हैं, और उन्होंने जब मुंह खोला,
उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो एक्चुअल में वो तो बहुत अच्छा एक स्टोरी के फॉर्म में बताया है, मगर एक्चुअल में तो ये हमारी रियलिटी है। तो हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, और हम फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेते हैं बहुत ज्यादा। यूनिवर्स ना दो ही उस पे ऑपरेट करता है, या तो इंजन ऑफ फियर या इंजन ऑफ लव। तो अगर हम इंजन ऑफ लव से ऑपरेट कर रहे हैं तब तो हर चीज बिल्कुल, जैसे क्योंकि यूनिवर्स में अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल गिविंग है, उसमें रहेंगे तो हम तो अबंडेंस माइंडसेट में रहेंगे। मगर अगर हम फियर बेस में आ जाते हैं तो फिर हमको लाइफ में थोड़ी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और आउटकम क्या होता है कि जब हम लैक माइंडसेट से हैं, अटैच्ड हैं, हु एम आई भूल गए हैं, अपना प्योर सोर्स कॉन्शियसनेस से अलग हैं, फियर में हैं, तब हम क्या फेस करते हैं? प्रॉब्लम्स इन हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, और एनर्जी हमको बहुत कम लगती है। बहुत हम खाना खाते हैं, सोचते हैं, और बहुत सोते हैं तो लगता है खाने से एनर्जी मिलेगी, नींद आने से एनर्जी मिलेगी, और हमें बहुत बार डिजीज हो जाती है, चाहे माइग्रेन, चाहे हेडेक। डिजीज देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही पता चलता है कि बॉडी इज नॉट एट ईज। तो हम इस चक्कर में फंस जाते हैं और बर्थ और डेथ के रिसाइकिल लूप में हम फंस जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है जब हम अपना माइंड, बॉडी और सोल के अलाइनमेंट से डिरेल्ड हो जाते हैं। ट्रेन पटरी से हट गई तो चलने में प्रॉब्लम आती है। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? कैसे? डिरेल हो गई है तो ट्रेन को वापस पटरी पे लाना है। अब पटरी पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी जो अवेयरनेस का लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब नॉलेज के लिए कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, हु एम आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। तो इसलिए हमारा अटैचमेंट जो बॉडीली चीजों से है उससे हटाना है, और एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। जो पावरफुल डेज हैं पूर्णिमा के, उसमें और ज्यादा मेडिटेशन करना, नेचर में मेडिटेशन करना, पिरामिड पावर को यूज करना मेडिटेशन में, उससे हम अपना वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। और जब हम, कैसे होता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ रहती है, बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, उनकी सारी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, और कुछ लोग की क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहते हैं। जैसे यूनिवर्स जो, अगर हमारे पास, अगर हम अर्थ प्लेन पे जाते हैं, अगर हमारे पास 1,000 रुपए है तो हम 1,000 की चीज खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए है तो हम 1,00,000 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। उसी तरीके से यूनिवर्स का की करेंसी है वाइब्रेशन। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड में हर टाइम वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर हम सबको क्षमा कर देते हैं, अगर किसी ने कुछ हर्ट भी किया, हमको खराब भी लगा, मगर हम उसको माफ कर देते हैं, और हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, तो हम, यूनिवर्स की जो करेंसी है ना वो 1,00,000 वाली है, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है यूनिवर्स की करेंसी, तो हम जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर हम सैड है, लो है, डिप्रेस्ड है, तो हमारे पास अर्थ प्लेन के हिसाब से 10 रुपये या 15 रुपए है, तो 10-15 रुपए में बहुत कम ही चीज मिल पाती है। ये चीज होता है। तो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज आवर वाइब्रेशन बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, और चीयरफुल मूड में रहना, म्यूजिक में डांस करना, मेडिटेट करना, रिलैक्स स्टेट में रहना, जैसे कि आपका वाइब्रेशन अच्छा हो। और वाइब्रेशन अच्छा होने से आप अपनी लाइफ में जो जो चीजें अच्छी अच्छी लाइफ में चाहते हैं उसको जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करें। और फॉलो द यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि यूनिवर्स ऑपरेट करता है यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल गिविंग में, प्रिंसिपल ऑफ वननेस में। मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, सब वननेस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, वैसे ही हमको भी रहना है। एंड सरेंडर योरसेल्फ टू योर हायर पावर्स। हमको अपना काम नहीं सरेंडर करना है, हमको अपना रिजल्ट को सरेंडर करना है हायर पावर्स में। कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। एंड नेवर गिव अप।
कुछ चीजों में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होता है, मगर हमारा काम है कि कीप गोइंग, कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग द मेडिटेशन, कीप मेंटेनिंग योर हायर वाइब्रेशन। जैसे पालक अगर आप लगाएंगे तो पालक 2 से 3 महीने में हो जाती है, मगर अगर आप बैम्बू ट्री लगा रहे हैं तो उसको 5 to 7 years लगता है शूट अप करने में। तो उतने टाइम तक हमको वेट करना है पेशेंसली, और अपनी चीजें, जैसे बैम्बू ट्री को भी तो पानी देते हैं, सनलाइट मिलता है, अपना प्रोसेसेस को कंटिन्यू करना है। तो ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, ये सब प्रोसेस हमको कंटिन्यूअसली करते जाना है। अपने जो भी चीज है, जो भी अगर दिक्कत है, अपना बिलीफ को स्ट्रांग रखना है और काम को लगातार करते जाना है। एंड वो अपना ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, वो चीजें आपकी होंगी। एंड लास्ट पार्ट है सोल्यूशन का, कि हम ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, हेल्थ, डिजीज, वेलनेस, रिलेशनशिप, उसके बाहर कैसे आए। तो उससे बाहर आने का अपने लिए, दूसरों के लिए, या किसी भी सिचुएशन में, इन तीनों चीजों में हमको ये 4 प्रिंसिपल्स को और हमेशा फॉलो करना है। और उसमें से फर्स्ट है नेवर एनालाइज, कि ना अपने को एनालाइज करना है, ना दूसरे को एनालाइज करना है, ना किसी सिचुएशन को एनालाइज करना है। नेवर जज, हमने ये चीज ऐसे क्यों किया, ना अपने को जज करना है, ना दूसरे को जज करना है, ना इस सिचुएशन को भी जज करना है। एंड नेवर क्रिटिसाइज yourself, others and the situation, and never comment negatively। इन चारों चीज को हमको फॉलो करना है, हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए और सिचुएशन के लिए। अगर फ्रेंड्स हम ये सब फॉलो करते हैं तो ये वैसे ही रहेगा। इट इज अ प्रोसेस जिससे हम हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे ऑपरेट करेंगे। ये फोटो है द्रौपदी का चीर हरण का। उस समय द्रौपदी ने भी सरेंडर किया और हायर पावर से हेल्प मांगी, और उनकी हायर साड़ी बढ़ती गई, और उनको जो हेल्प चाहिए थी, डिवाइन हेल्प, उनको मिली। सो वी शुड रिमेम्बर, जैसे अगर हम जिम में जाते हैं, अगर हमको वेट लूज करना है, हम जिम में जाते हैं, 1 घंटा या मैक्सिमम आप 2 घंटा एक्सरसाइज करोगे, मगर अगर आप पूरे दिन मीठा खा रहे हो या चिप्स और पिज्जा खा रहे हो, तो क्या आपका वेट कम होगा? नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग मेडिटेशन 1 आवर मॉर्निंग में कर रहे हैं, 1 आवर इवनिंग में कर रहे हैं, 2 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, मगर अगर हम पूरे दिन किसी को जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये वैसे ही है कि जैसे एक्सरसाइज करने के बाद हम पिज्जा खा करके बोले कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है। ये वैसे ही है, मेडिटेशन करने के बाद हम बोले हम मेडिटेशन तो कर रहे, मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज अगर आप चाहते हैं लाइफ में, तो मेडिटेशन तो करना ही है, मगर उसके साथ साथ हमको एनालाइज नहीं करना है, जज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, और नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। एंड अपने एक्शंस को वॉच करना है, अपने थॉट्स को वॉच करना है, और बाकी रिजल्ट को सरेंडर कर देना है हायर पावर्स। थैंक यू एवरीवन, एंड लेट्स बिलीव इन वननेस। बहुत बढ़िया समझाया द लॉ ऑफ इन्फिनिटी एंड हर चीज कैसे इन अबंडेंस है इन द यूनिवर्स। बट बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपकी लाइफ में कोई एरिया में अबंडेंस नहीं है, बी इट हेल्थ, फाइनेंस, इन रिलेशनशिप और इन करियर अपॉर्चुनिटीज, तो देयर इज समथिंग स्टॉपिंग यू, एंड वो you yourself are stopping yourself to experience abundance in that area। तो एनालाइज करो क्या थॉट प्रोसेस है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, क्या आपके एक्शंस हैं उस एरिया में, एंड कैसा आप फील करते हैं उस एरिया में। तो ये सब चीजें अगर हम अवेयरनेस लाते हैं, बॉडी माइंड एंड सोल का अलाइनमेंट रखते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता हमें क्वांटम फील्ड को टैप इन करने के लिए एंड टू एक्सपीरियंस अबंडेंस इन लाइफ। और हमारी सबकी लाइफ मैजिकल रहे, मैजिकल, एम्पावरिंग। वैसे भी डिवाइन गुरुज हैं जो कि हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बस हमको अपने थॉट्स के लिए कॉन्शियस रहना, अवेयर रहना है।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंड मे यू ऑल रियलाइज and experience abundance in all areas of your life. Happy Guru Purnima to one and all. Happy Guru Purnima and thank you so much. Thank you.